Hello everyone, a very good afternoon. Welcome to you all in Varna Academy. This is Ram sir, and again today I have come with the next, in the continuous series of the questions. Which questions? Questions, NCERT exercise questions of Halo Wilkins and Halo Variance. Okay. देखो ऑर्गेनिक में क्या है बच्चों, ठीक है, ऑर्गेनिक में क्या है कि आपके क्वेश्चंस जो है बहुत बड़े बड़े, देखो मैंने आज एक ही क्वेश्चन लिया हुआ है, ठीक है, 10.11, ठीक, बट ये जो क्वेश्चन है आपका, है ना, इतना बड़ा आपने खुद देखो, इसमें 10 कन्वर्जन है, और देखो कन्वर्जन तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आपको कन्वर्जन, ये ध्यान दीजिएगा, एक सेकेंड, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ा हुआ है, ठीक है, कन्वर्जन इज एक्चुअली इंपॉर्टेंट, ठीक है डियर चिल्ड्रन, हाँ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री मैंने इससे पहले पढ़ाया था, ठीक है, कन्वर्जन ध्यान दीजिएगा बच्चों, एक्चुअली में इंपॉर्टेंट है, ठीक, हाँ 100% कन्वर्जन से बहुत सारी चीज़ें आपकी सॉल्व हो जाती है। एक बार कन्वर्जन पे आपको कमांड हो गया तो निश्चित मैं बता रहा हूँ ऑर्गेनिक पूरी सिंपल लगेगी, ठीक है, आप बिलीव करिए, और कन्वर्जन आपको समझाने की गारंटी मेरी है, लेकिन इसके लिए मेरी जो राय है, ठीक है, अभी तो देखो एक्सरसाइज में करा रहा हूँ, ठीक है, मेरी जो राय है कि चारों चैप्टर अगर ऑर्गेनिक पढ़ करके कन्वर्जन लगाती हूँ तो और मज़ा आता है, क्योंकि बहुत सारे जो है, बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं, क्योंकि ऑर्गेनिक में सब एक दूसरे से रिलेटेड है, तो वहाँ पे क्या होता है, फिर प्रॉब्लम होने लगती है, ठीक है, तो अगर देखो मैं एक्सरसाइज करा रहा हूँ इसलिए मुझे तो कराना ही है, बट कोई कॉन्सेप्ट ना समझ में आए तो आप प्लीज चैप्टर जरूर देखिएगा, ठीक है, हेलो विल्किन हेलो वेरिएंस से लगभग क्वेश्चन वहीं के हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चन हो सकता है बाहर के हों, ठीक, इसमें तो नहीं है, बट आगे कन्वर्जन और अभी 20 हैं, तो एनसीईआरटी के कन्वर्जन सारे इंपॉर्टेंट है बच्चों। चलिए स्टार्ट करते हैं, आज का लेक्चर बहुत ही मजेदार है, कन्वर्जन बच्चे बहुत गोता लगाते हैं, और मेरी कोशिश रहेगी एक सिंपल तरीका मैं यूज करूंगा और कन्वर्जन आपको समझा दूंगा, ठीक, स्टार्ट किया जाए, पेन कॉपी के साथ आप लोग रेडी हैं, ठीक है, पहला क्या है भाई, 10.11 पढ़ लेते हैं, हाउ विल यू ब्रिंग अबाउट द फॉलोइंग कन्वर्जन्स, कैसे इनको लेके आएंगे, ठीक, ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको एक बात बताई थी, आईयूपीएसी कहने के तो एक नंबर में आता है, देखो 10 क्वेश्चन हैं, अगर आपको आईयूपीएसी नहीं आ रहा होगा तो क्या इनके स्ट्रक्चर्स बन सकते हैं, नहीं बन सकते, तो स्ट्रक्चर्स को बनाने के लिए अल्टीमेटली आईयूपीएसी चाहिए, कहीं से भी आईयूपीएसी पूछा इसमें डायरेक्टली नहीं पूछा है, आईयूपीएसी नहीं पूछा है, फिर भी आपको जो है आईयूपीएसी आना चाहिए, इसलिए आईयूपीएसी के लिए मैंने जीओसी का बहुत सारा लेक्चर डाला हुआ है, वहां से भी आपको पता चल जाएगा, या फिर आप लोग डायरेक्टली हेलो विल्किन हेलो वेरिएंस का भी आप आईयूपीएसी देख लेंगे, तब पर भी आपको आ जाएगा, ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है, फर्स्ट की हम बात करें, एथेनॉल टू ब्यूटवानाइन, ठीक है, एथेनॉल स्ट्रक्चर बनाओ, मैं स्ट्रक्चर बनाऊंगा डायरेक्टली, फर्स्ट की हम बात कर रहे हैं, एथेनॉल C2H5OH, एथेनॉल हो गया, ठीक, ब्यूटवानाइन, देखो भाई ब्यूटवानाइन का मतलब 4 कार्बन हो गया, ब्यूट और 1 पे आपका आइन हो गया, ठीक, तो दिस इज ब्यूटवानाइन, एथेनॉल, एथेनॉल से ब्यूटवानाइन, ठीक, स्टार्ट किया जाए, रिएक्शन कैसे कराया जाए, देखो कन्वर्जन लॉजिक आपको भी बस पढ़ना है, ऐसा नहीं कि पहली ही बार में समझ में आ जाएगा, देखो हमें OH से हमेशा याद रखना, OH डायरेक्टली रिमूव नहीं करना होता, क्योंकि डिहाइड्रेशन वगैरह में हम कराते हैं, बट हमें इसको एक्टिव फॉर्म में लेके आना है, एक्टिव फॉर्म ध्यान देना एल्किल हैलाइड माना जाता है, ठीक है, बिल्कुल, क्योंकि क्लोरीन आपका बेटर लिविंग है ना, हेलोजन जो होते हैं बेटर लिविंग ग्रुप माने जाते हैं, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये सब के कारण से, ठीक, तो इसको आप जो है, ठीक है, हाँ यहाँ इसको आप पहले कन्वर्ट करोगे SOCl2 लगा करके, किस में आ जाएगा बोलो, SOCl2, और साथ ही साथ आपका पीरिडीन रखना होता है, पीरिडीन क्या है, बेस है, ठीक है, पीरिडीन क्यों लिया जाता है, ध्यान दो, यहाँ पे बाई प्रोडक्ट क्या निकलता है, -HCl, और क्या निकलता है, -SO2, ठीक, दोनों ही गैस होता है, HCl को न्यूट्रलाइज करने के लिए पीरिडीन यूज किया जाता है, ठीक है, तो SOCl2 के प्रेजेंस में क्या होता है बोलो बच्चों, C2H5OH कन्वर्ट हो जाता है इसमें C2H5Cl में, ठीक है ना, इसमें कन्वर्ट हो जाता है। अब ध्यान दीजिएगा, ठीक है, इसके ठीक बाद आपको सोडियम एथेनाइड चाहिए, रीजन क्या है, क्योंकि हमें देखो सीधा 2 कार्बन ऐड करना है, सोचने की बात है, कन्वर्जन देखो भाई, यहाँ 2 कार्बन है, यहाँ 4 है, तो हमें 2 कार्बन ऐड करने हैं, जो 2 कार्बन ऐड करना है उसमें ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए, ठीक, तो आप डायरेक्टली एसिटिलीन अगर ले लें, एसिटिलीन का मतलब एथाइन होता है,
तो ये रिएक्शन आपका डायरेक्टली नहीं, इसको रिएक्टिव, देखो सॉल्ट आपका बाई प्रोडक्ट होता है तो आसान होता है, क्योंकि आपको रिएक्शन की एक कंडीशन पता होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? रिएक्शन वही मानी जाती है जो रियल और वर्केबल हो। ठीक, तो हर चीज हर दृष्टिकोण से, यानी सारे पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाता है। मतलब कि उसका बाई प्रोडक्ट इजीली रखा जा सकता है कि नहीं रखा जा सकता, रिएक्शन कितनी चीप है ये भी देखा जाता है। ऐसा नहीं, केमिस्ट्री में सब कुछ देखा जाता है। ठीक, तो हमें बाई प्रोडक्ट को ध्यान दो, अगर बाई प्रोडक्ट सॉल्ट होता है तो बहुत आसानी से होल्ड किया जा सकता है। तो यहां पे अगर हम ये सोडियम एथेनॉइड ले लें, Na है ना, ये तो आपने देखो पढ़ा होगा 11th में, हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन में। ठीक, एसिडिक नेचर ऑफ एल्काइन में सोडियम से जब रिएक्शन होता है एसिटिलीन का तो क्या होता है, हाइड्रोजन गैस निकलता, अभी हम बताएंगे। ठीक, तो क्या हो जाएगा बोलो भाई, ये NaCl आपस में रिएक्शन कर लेंगे, NaCl बाहर हो जाएगा, देखो माइनस NaCl माइनस NaCl, NaCl बाहर, और यही बनेगा कि नहीं बनेगा बोलो, Na यहाँ का, Cl यहाँ का, तो C2H5, C2H5 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं बोलो, इसको लिख सकते हैं CH3 सिंगल बॉन्ड CH2। ठीक, सिंगल बॉन्ड ये। अब आप लोग सोच रहे हो कि सर ये कैसे हमें पता चला कि यही लेना है? तो देखो बच्चों, ये कन्वर्जन, आप देखो कन्वर्जन तभी आ सकता है एकमात्र विकल्प, कहीं से कुछ भी पढ़ डालो, एकमात्र इसका विकल्प है प्रैक्टिस। जब लॉट ऑफ कन्वर्जन आप कर ले जाओगे, मेरी राय है केवल अभी करते जाओ, कॉपी में नोट करते जाओ करते जाओ, तो कुछ समय के बाद अपने आप दिमाग लगने लगेगा कि हाँ ये चाहिए तो अगर यहां से ये चाहिए तो ये होना चाहिए। जी हाँ, इसका एक ही तरीका है बच्चों। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, C2H5 मैं तो कई बार किया हूं तो इसलिए मुझे पता है कि ये इसके बाद आएगा। ठीक है, लेकिन आपको भी ये चीज हाँ धीरे धीरे आ जाएगी। NaCl बाहर, यहाँ डायरेक्टली ध्यान देना, सोडियम लगाना है। अब बात आती है सर ये कैसे बना, तो इसको कई रास्ते हैं, तो देख लो। एसिटिलीन को, ठीक है, एसिटिलीन को कन्वर्जन आपका हो चुका है, इतने में आपको 1 मार्क, हाँ 1 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, एक ही नंबर का कन्वर्जन आता है। ठीक, लेकिन ये कैसे मिला, तो इसके दो रास्ते, इसको अगर आप सोडियम से रिएक्शन करा देते हो मेटल से तो क्या हो जाता है Na, ठीक है, Na प्लस C माइनस, और ये ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस हाफ H2। एक तो ये रास्ता है, ऐसे कर सकते हो, या एक और भी रास्ता है, दोनों में से कोई भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, क्या है भाई वो, NaNH2 लिक्विड अमोनिया है ना, लिक्विड अमोनिया। आप टेम्परेचर नहीं भी लिखते हो तब पर भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसकी प्रेजेंस में क्या होता है, ध्यान देना बिल्कुल, यहां पे इसकी प्रेजेंस में क्या होगा, H, और ये देखो माइनस NH3 आपका बाहर हो जाएगा, ये देखो NH2 और यहां का H, और क्या बना देगा बोलो भाई, ये बना देगा Na प्लस C माइनस ट्रिपल बॉन्ड CH। ठीक, बस ठीक है, समझ में आया भैया? हाँ, NaNH2 की प्रेजेंस में क्या हो जाएगा, ठीक है, ये सॉल्वेंट की तरीके से काम कर रहा है। सोडियम क्या करेगा, देखो ये कैसे टूटेगा, Na प्लस NH2 माइनस, और एसिटिलीन से आपको पता होगा, एसिटिलीन जो कार्बन है वो sp हाइब्रिडाइजेशन होने के कारण, ठीक, ये एसिडिक नेचर का होता है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो ये बॉन्ड कैसे टूटता है, यहां से H प्लस और C माइनस टूटता है। यही एक ऐसा कंपाउंड है जहां पे पाई बॉन्ड से पहले सिग्मा बॉन्ड ब्रेक होता है। क्यों होता है, क्योंकि ये sp हाइब्रिडाइजेशन होता है, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, और sp हाइब्रिडाइजेशन होने से क्या होगा, परसेंटेज ऑफ s करेक्टर कितना होगा, 50, और जितना ज्यादा s करेक्टर होगा उतना ज्यादा क्या होगा बोलो, परसेंटेज ऑफ s करेक्टर हाई होगा, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव, भाई s तो न्यूक्लियस के पास होता है ना, sp_d आपने सुना होगा, है ना, ये सब सेल जो होते हैं, तो s जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, है ना। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का मतलब क्या हो गया, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उसकी ज्यादा होगी, है ना, भाई न्यूक्लियस के पास हो गया, तो उतना ज्यादा वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हो जाएगा, तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा तो यहाँ माइनस आएगा, यहाँ प्लस आएगा। तो यही एक इकलौता यहाँ पे कंपाउंड है जहां पे सिग्मा बॉन्ड पहले टूटता है, पाई बॉन्ड बाद में टूटता है ना। तो यहाँ पे H प्लस और ये C माइनस, और यहाँ से क्या मिला, Na प्लस NH2 माइनस, NH2 माइनस H प्लस NH3 बाहर, इसको एक्टिव कर रहा है लिक्विड अमोनिया। ठीक है, क्लियर हुआ बच्चों, और Na आके जुड़ गया। तो अगर आपको, ठीक है, बस आपको मैंने समझाने के लिए बताया है, अगर आपको ये भी नहीं आ रहा है, जैसे ये कैसे मिला सर, ठीक है, आप यहाँ पे भी लिख सकते हो, क्योंकि ये सॉल्ट है ऐसे दिखाया जाता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे भी ऐसे भी आप लिख सकते हो। तो ये कैसे बना, ये दो आपके प्रोसेस भी मैंने बता दिए हैं, तो ठीक है, इसको भी नोट कर लीजिए। ठीक, पहला कन्वर्जन ओवर हो गया, प्लीज नोट कर लीजिएगा। वेरी गुड, सो कैन आई मूव। चलिए कन्वर्जन नंबर 2 पे आते हैं, कन्वर्जन नंबर 2 पे आते हैं।
बहुत बढ़िया। कन्वर्जन की हम कन्वर्जन 2 की बात करते हैं बेटा। सेकंड आपका है इथेन टू ब्रोमो इथेन, है ना। इथेन मतलब क्या हो गया बेटा, C2H6, है ना। इसको हम क्या लिख सकते हैं, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, इथेन हो गया। इथेन से क्या बनाना है बोलो, ब्रोमो इथेन बनाना है, यानी C2H5 Br, या फिर हम ऐसे लिख सकते हैं CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 Br। क्लियर है ना। चलो कैसे हम करें, यहां से ये बनाना है, हमें एक Br कुल मिला करके ला देना है, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, आसान है ना। इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, क्लोरीनेशन या ब्रोमिनेशन आप करा दो। जी हाँ, आपने पढ़ा होगा फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन, ठीक, बस वही आपको कराना है। मैंने हेलोएल्केन हेलोएरीन में पढ़ाया हुआ है, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, बड़े आराम से आप यहाँ पे Cl2, एक काम करो डायरेक्टली हम ले लेते हैं ना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलो Cl2H भी जान लो, ठीक है, या Br2 ही ले लें, क्या है, क्यों आपका जो है स्टेप कई सारे करे, ठीक है। तो एक ही स्टेप में तो हो जाएगा, डायरेक्टली कर दूं क्या, देखो भाई आप डायरेक्टली इसको कर सकते हो, इसमें कई स्टेप नहीं है, ठीक है। डायरेक्टली आप क्या करिए, ब्रोमीन ले लीजिए, ठीक है। आपको लिखना पड़ेगा, तो एक काम करते हैं, यहां पे मैं लिख देता हूं, ठीक है। यहां पे मैं लिख देता हूं क्या आपने किया, और ये मिला आपका साइड चेन, है ना, साइड चेन, ये लेकिन साइड चेन तो, एक सेकेंड रुकिएगा, समझिएगा इसको। डायरेक्टली आप मैं मतलब कि एक ही स्टेप में आप कर सकते हो, या दो स्टेप में क्या करोगे, क्लोरीन लाओगे फिर ब्रोमीन लाओगे, ठीक है। तो अच्छा है कि एक ही स्टेप में कर लो। आप ब्रोमीन ले लीजिए Br2 और H की प्रेजेंस में, ठीक। तो इसका नाम क्या है, ध्यान दो, इसको बोलते हैं फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल, रेडिकल हैलोजिनेशन। क्या बोलते हैं भैया, फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन, ठीक है। तो आप डायरेक्टली ये चीज पा सकते हो, ठीक है ना, क्लियर है ना। हाँ, इसको डायरेक्टली आप ले सकते हो, एरो को मैंने ऐसे कर दिया है, मतलब चीजें यही, ये आपका ये डायरेक्टली बन सकता है इसमें, लेकिन कुछ निकलेगा भी। बाई प्रोडक्ट क्या होगा, -HBr। बाई प्रोडक्ट क्या होगा भैया, -HBr। क्लियर है ना भैया। यहां से देखो Br2 कैसे लगेगा, मैं ये भी बता दूं, Br सिंगल बॉन्ड Br है ना, एक Br एक H से लग जाएगा। देखो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, CH2H, तो HBr बाहर और एक Br जाके लग जाएगा, तो ये बना लेगा, ठीक है। नेक्स्ट आइए भैया थर्ड की तरफ, थर्ड पे चलें। चलिए थर्ड क्या है, प्रोपीन टू 1 नाइट्रोप्रोपेन। चलो प्रोपीन देखते हैं भाई, CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, ये प्रोपीन है भैया। प्रोपीन से क्या बन रहा है बोलो बेटा, 1 नाइट्रोप्रोपेन। देखो मैं भी जानबूझ करके ऐसे कर रहा हूं, मतलब आप ही के सामने चीजों को दिखा रहा हूं। देखो मैं भी सोच रहा हूं, किस तरीके से मैं सोच रहा हूं वैसे ही सोच करके आपको भी करना है, ठीक। तो पॉज करके ट्राई भी कर सकते हो, ठीक है। प्रोपीन से क्या बन रहा है बेटा, 1 नाइट्रोप्रोपेन, प्रोपेन, ठीक है ना। यहां पे एक्चुअली कई तरीके हैं, इसलिए थोड़ा सा मैं जो है इधर उधर हुआ, बट कई तरीके हैं, कैसे भी कर सकते हो। कन्वर्जन का जरूरी नहीं कि एक ही तरीका हो, बस आपका रियल वर्केबल होना चाहिए, सही होना चाहिए। और क्या है भैया आपका, हाँ थर्ड में 1 नाइट्रोप्रोपेन, तो 1 पे NO2 लगा दो, ठीक है, NO2 लगा दो, हो गया, क्लियर है। प्रोपीन हो गया, 1 पे नाइट्रो हो गया, प्रोपेन हो गया, क्लियर है। प्रोपीन हो गया, नाइट्रो हो गया, प्रोपेन हो गया, ठीक है। आगे देखते हैं करना क्या है, हमें NO2 लाना है यहाँ पे। तो NO2 लाने के लिए सबसे पहला काम क्या करना है, हमें नेगेटिव साइड, ध्यान देना मैं क्या बोलने जा रहा हूं, हमें नेगेटिव चार्ज वाला जो है, ये जो इसके भाई NO2 पे कैसे होगा, जैसे मैं NaNO2 ले लूं, सोडियम नाइट्राइट, NaNO3 को सोडियम नाइट्रेट कहते हैं, NaNO2 को क्या कहते हैं, सोडियम नाइट्राइट कहते हैं, ये आपको पता होगा ना, ठीक है। NO2 को नाइट्राइट कहते हैं, NO3 को नाइट्रेट कहते हैं, N और N3 माइनस को क्या कहते हैं, नाइट्राइड कहते हैं, और उन दोनों पे एक एक माइनस होता है, NO2 हो चाहे वो NO3 हो, ठीक। तो हमें क्या करना है, इस वाले कार्बन पे प्लस लाना है, ठीक, यानी हमें नेगेटिव पार्ट उस कार्बन पे जोड़ना है जहां पे हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा है। क्लियर करिएगा, नेगेटिव पार्ट उस कार्बन पे जोड़ना है जहां पे हाइड्रोजन का नंबर ज्यादा है, ठीक। नेगेटिव पार्ट, अब ध्यान दो, हमें HBr तो लेंगे, HBr तो लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन HBr के साथ साथ आपको एक स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, एंटी
मार्कोनिकॉव एडिशन। क्या है भैया, कौन सा एडिशन है, एंटी मार्कोनिकॉव एडिशन है, ठीक। और ये किसकी प्रेजेंस में होता है, बेंजोइल पेरोक्साइड। तो आप ध्यान देना, पेरोक्साइड लिखो, HNO लिखो, यूवी लाइट लिखो, सबकी प्रेजेंस में एंटी मार्कोनिकॉव होगा। अगर एंटी मार्कोनिकॉव होगा बेटा तो Br उस कार्बन पे जुड़ेगा जहां पे हाइड्रोजन ज्यादा है, तो क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH। अब एक H यहां, भाई Br यहां जुड़ा तो H यहां जुड़ेगा, तो ये हो जाएगा CH2, इनमें बॉन्ड हो जाएगा सिंगल, ये भी CH2 हो गया, और Br बेटा इससे जुड़ गया तो Br आपका यहां हो गया। क्लियर हो गया, ठीक। अब हम डायरेक्टली क्या ले लें, बोलो भाई, NaNO2 ले ले, सोडियम नाइट्राइट ले ले, ठीक। तो क्या हो जाएगा, बोलो भाई, सोडियम नाइट्राइट लेने से Na और Br बाहर हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, -NaBr, और डायरेक्टली कौन लगेगा, NO2 जाकर के CH2 से लग जाएगा, तो CH2 ये हो जाएगा, ठीक। मैं रिपीट कर दूं बेटा, डायरेक्टली NaNO2 आप नहीं जोड़ सकते थे, नहीं तो सोडियम यहां जुड़ जाता। फिर आपने क्या किया, Br उस कार्बन पे लिया, यानी नेगेटिव पार्ट एक जो है उस कार्बन पे लिया जहां पे हाइड्रोजन ज्यादा था, तो क्या किया, एंटी मार्कोनिकॉव एडिशन। Br आने से NaNO2 अब चला जाएगा, क्यों, क्योंकि बाई प्रोडक्ट क्या है, सॉल्ट है। बाई प्रोडक्ट क्या है, बोलो, सॉल्ट है। तो देखो Na और Br बाहर, NaBr बाहर, तो और आपका जो है फाइनली NO2 जुड़ गया, ठीक है। दोनों कन्वर्जन नोट कर लीजिए। चलिए हो गया बेटा, अभी करने दो मुझे, अभी करने दो, ठीक है, क्योंकि अभी हम बहुत ज्यादा इसमें आपको समझाने लगेंगे ना, नहीं मजा आएगा। आप चैप्टर देखना, ठीक है, बिल्कुल चैप्टर देखोगे ज्यादा अच्छा समझ में आएगा, क्योंकि बिना कॉन्सेप्ट्स के डायरेक्टली एक्सरसाइज सॉल्व करोगे तो हो सकता है दिक्कत हो। चलिए नेक्स्ट आइए, फोर्थ क्या है, टोलुइन टू बेंजिल एल्कोहल। पहले तो टोलुइन, आपको टोलुइन का स्ट्रक्चर क्या है, बोलो, ये है टोलुइन, ठीक। उससे क्या बनाना है, बेंजिल एल्कोहल। बेंजिल एल्कोहल का स्ट्रक्चर बोलिए, ये है, देखो बेंजिल एल्कोहल क्या होता है, बेंजिल, बेंजल, बेंजो बताया हुआ है ना, एक हाइड्रोजन हटा दो तो ये बेंजिल होता है, 2 हाइड्रोजन हटा दो तो बेंजल होता है, 3 हटा दो तो बेंजो होता है, ठीक। अब ये बेंजिल हो गया और ये एल्कोहल हो गया, ठीक। बच्चे बेंजिल एल्कोहल को कैसे बनाते हैं, ध्यान देना, आप लोग गलती मत करना। बेंजिल एल्कोहल को बच्चे ऐसे बनाते, बेंजीन से OH लगा देते, भैया ये फिनॉल है, ये फिनॉल है, ठीक है। गलती आप लोग मत करिएगा। बेंजिल एल्कोहल क्या है, बोलो, बेंजीन, क्योंकि CH2 कहीं से दिख नहीं रहा है, देखो नाम में कहीं से पता नहीं चल रहा है कि CH2 भी आएगा, देखो बेंजिल एल्कोहल, तो गलती कर देते हैं बच्चों, बट आप मत गलती करिएगा। बेंजिल एल्कोहल क्या है, CH2 पे OH, ठीक। अब क्या करना पड़ेगा, जो मैं लिख नहीं रहा था बार बार, साइड चेन क्लोरीनेशन, अब वो आ जाएगा, ठीक है। अब यहां पे एक स्टेटमेंट आप लिख दीजिएगा, साइड चेन, ठीक। साइड चेन क्यों हुआ, क्योंकि देखो एरोमेटिक में क्लोरीन नहीं जुड़ेगा, फिर से मैंने कहा ना, OH डायरेक्टली नहीं लाना है, एल्कीन होता तो ला देते, लेकिन अभी हम पहले इसको हैलोजन लाएंगे, इसको एक्टिव फॉर्म में ले जाएंगे, ठीक। तो साइड चेन क्लोरीनेशन, इसका नाम साइड चेन क्यों है, बोलो भाई, ठीक है, क्योंकि आपका देखो बेंजीन रिंग से लगे हुए एक एलिफेटिक कंपाउंड में क्लोरीनेशन होने जा रहा है, यानी एडिशन ऑफ क्लोरीन होने जा रहा है, Cl2H इसी के प्रेजेंस में होगा। क्या होगा, ध्यान दो, एक क्लोरीन, एक हाइड्रोजन बाहर हो जाएगा, यानी क्या बाहर होगा, बोलो, यहां मैं लिख दे रहा हूं -HCl बाहर, जब भी माइनस लगता है मतलब वो चीज निकल रही है, ठीक। और एक Cl यहां पे जाके जुड़ जाएगा, देखो क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा आपका, ये रिंग हो गया, CH2 हो गया, ये Cl हो गया। क्लियर हुआ कि नहीं, Cl में 2 Cl ना, एक Cl, एक HCl बाहर और एक Cl जाके जुड़ गया, ये बन गया। क्लियर है, ठीक। अब इसका नाम क्या है, बेंजिल क्लोराइड। अब बेंजिल क्लोराइड से बेंजिल एल्कोहल का रास्ता मुझे नहीं लगता बहुत टफ है, am I right or not? आप 2 KOH होता है, एक एक्वस KOH, एक एल्कोहलिक KOH, बताया हुआ है फंक्शन दोनों का, ठीक। तो एक्वस KOH क्या होता है, लेक्चर हेलो एल्केन हेलोरिन्स का डालोगे तो आ जाएगा खट से, ठीक है। और लेक्चर नंबर कौन सा होगा, आई थिंक मैं नंबर तो नहीं बता पाऊंगा अभी एग्जैक्टली, ठीक है, बट वहां से आप देखोगे तो मिल जाएगा। बेटा देखिएगा यहां पे, अब देखो एक्वस KOH क्यों मैंने लिया, क्योंकि K और Cl आपका क्या निकलेगा, बाई प्रोडक्ट, -KCl, फिर से सॉल्ट आपका बाई प्रोडक्ट, कोशिश करिएगा सॉल्ट हमारा बाई प्रोडक्ट निकले और यहां एक रिएक्टिव कंपाउंड रहे, ठीक है, तभी जाकर के रिएक्शन प्रोसीड होती है, ठीक है बच्चों। तो एक्वस KOH ध्यान दीजिएगा,
ठीक है। एक्वस KOH की मैं बात कर रहा हूं, इन दोनों में अंतर क्या है, एल्कोहलिक और एक्वस। एल्कोहलिक की प्रेजेंस में एल्कीन बनता है और एक्वस की प्रेजेंस में क्या बनता है बच्चों, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। सब्स्टिट्यूशन का मतलब ये Cl जाएगा और ये OH आएगा। ठीक, क्लियर है? ओके, ठीक है बच्चों, एक्वस की प्रेजेंस में सब्स्टिट्यूशन होता है और एल्कोहलिक की प्रेजेंस में क्या होता है बोलो भाई, एल्कोहलिक की प्रेजेंस में एल्कीन बनता है। क्यों बनता है बताया है, ठीक है। एक्वस एल्कोहलिक में क्या ऐसा होता है, OH के ही ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो बताऊंगा, हाँ, अगर आपको कोई दिक्कत है तो अभी एक क्वेश्चन आएगा, उसका डिस्कशन उस क्वेश्चन में करेंगे, अभी नहीं करेंगे, ठीक है। क्लियर है भैया? KCl बाहर, OH अंदर, ये बन गया। चलिए नोट करिएगा। फिफ्थ क्वेश्चन यहां कर दूं क्या? हाँ ठीक तो है तो जगह, हाँ फिफ्थ यहां कर देता हूं। नोट कर लिया तो फिफ्थ यहां कर देता हूं। प्रोपीन टू प्रोपाइन, प्रोपीन आ सही है भाई। प्रोपीन की हम बात करते हैं तो ये हो गया हमारा प्रोपीन, ठीक है। और प्रोपाइन की बात कर लें, ये हो गया हमारा प्रोपाइन। क्लियर है? देखो, प्रोपीन से प्रोपाइन, बहुत बढ़िया। कैसे बनाए? अब ध्यान दो, हमें डबल बॉन्ड से ट्रिपल बॉन्ड लाना है, तो पहले तो फिर से इसको रिएक्टिव फॉर्म में ले जाना पड़ेगा, हैलोजन जोड़ना पड़ेगा, है ना। तो आप इसको ब्रोमीन लगा लीजिए या क्लोरीन, दोनों कोई कोई ले सकते हो दोनों में से, ठीक है। सॉल्वेंट के रूप में कार्बन टेट्राक्लोराइड, ठीक। जैसे आप ब्रोमिनेशन कराओगे, ये आपका कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड टेस्ट भी है ना। इसका कलर क्या होता है, कलरलेस हो जाता है, बताया है ये भी, ठीक। तो CH3 हो जाएगा CH, ध्यान दो, एक Br यहां जुड़ जाएगा, एक Br यहां, ये सब्स्टिट्यूशन नहीं हो रहा, यानी एक बॉन्ड टूटेगा, एक एटम इधर एक एटम इधर, इस Br का टूट लगेगा, तो ये Br हो गया सिंगल बॉन्ड, ये CH2 हो गया, ये Br हो गया, ठीक है। अब क्या होगा नेक्स्ट स्टेप में, ध्यान दो, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, यहां से दो रास्ते हैं, जी हां, यहां से दो रास्ते क्या हैं। एक तो आप डायरेक्टली, ध्यान देना, स्ट्रॉन्ग बेस NaNH2, ठीक, NaNH2, सोडियम क्या है भाई आपका, ये आपका जो है, हाँ NaNH2, सोडियम क्या कहते हैं, NaNH2 की प्रेजेंस में यहां पे और क्या लगेगा, लिक्विड अमोनिया, लिक्विड अमोनिया, ठीक है, जी हां। सोडामाइन आपका, ये आपका सोडामाइन और लिक्विड अमोनिया की प्रेजेंस में अब क्या हो जाएगा बोलो भाई, Br। अब देखो, ये जो है एल्कीन बनाते हुए सीधा अल्काइन बनाएगा, यहां से क्या निकलेगा, -HBr निकलेगा। क्या निकलेगा भैया, HBr माइनस निकलेगा, ठीक। एक तो ये रास्ता है, दूसरा भी रास्ता मैं आपको बता दूं, ठीक है। एक तो ये तरीका हो गया, दूसरा तरीका समझ लो, वो भी जरूरी है, CH3CH, है ना, ये बेटा सोडामाइन है, सोडियम अमाइन बोल सकते हो या सोडामाइन डायरेक्टली आप बोल सकते हो, CH, और ये हो गया आपका देखो Br CH Br, ठीक। दो तरीका है, पहला क्या है, अब एक तो ये भी हो सकता है, यहां से आप पहले इसको एल्कोहलिक KOH के प्रेजेंस में रिएक्शन कराओ, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन होगा, अल्कीन बनेगा, अल्कीन बनेगा तो एक Br निकलेगा, ठीक है, एक Br निकलेगा और एक Br रहेगा, ठीक। तो यहां से आपका ये बन जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड Br। क्लियर हुआ भैया? ये Br निकल गया, ये Br निकला, यहां से H निकला, ठीक। तो KBr और ये HOH यानी H2O भी गया, ये H ये OH बाहर, H2O, K प्लस Br माइनस KBr बाहर, ठीक। तो यहां आ गया डबल बॉन्ड। उसके बाद आप ले सकते हो क्या भाई, ये NaNH2, ठीक, और लिक्विड अमोनिया, ठीक, और क्या बना देगा, यही ऊपर वाला बनेगा, यानी आपका CH3 सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक। तो ये तो एक तरीका ये है, ठीक है, ऐसे बना सकते हो, ठीक। या एक तरीका डायरेक्टली NaNH2 जब लोगे तो एक देखो, ये Br ये H बाहर, HBr डबल बॉन्ड आया, ये Br ये H बाहर, तभी तो ट्रिपल बॉन्ड आया, तो ये -2HBr होगा एक्चुअली में, ठीक है, NaNH2 लेने के बाद। तो ये स्ट्रॉन्ग बेस है, तो ये तो डायरेक्टली देगा, इसकी ईल्ड क्या होगी, ये गुड ईल्ड होगा, गुड ईल्ड, ठीक। और इसका ईल्ड क्या होगा, थोड़ा सा लो हो जाएगा, ठीक। तो
तो यानी प्रोडक्टिविटी पे यहां पे प्रभाव पड़ेगा। क्यों प्रभाव पड़ेगा? क्योंकि आपका एल्कोहलिक केओएच में जब आप रिएक्शन कराओगे तो क्या बन जाएगा बेटा? एल्कीन बन जाएगा, यानी आपका विनाइल कह सकते हो ना, ये विनाइल हैलाइड बन जाएगा। देखो भाई CH से Br लगा हुआ है, और जब ये विनाइल हैलाइड बेटा बन जाएगा तो विनाइल हैलाइड क्या होता है? लेस रिएक्टिव होता है। ठीक है, बिल्कुल आपका इसके कंपैरिजन में विनाइल लेस होता है, तो यहां से स्ट्रॉन्ग बेस की रिक्वायरमेंट आती है। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग बेस जब आएगा तभी ये रिएक्शन आगे प्रोसीड करेगा। तो ये 2 स्टेप में हो गया, स्टेप तो 2 हुए, और प्लस आपका यहां पे रिएक्शन की रिएक्टिविटी भी क्या हो गई? डिस्कॉर्ड हो गई। ठीक, तो आप इसीलिए डायरेक्टली यहां से आपका ये NaNH2 लोगे तो ये जब बनेगा तो ये काफी स्ट्रॉन्ग माना जाता है। क्लियर हो गया ना बच्चों? प्लीज इसको नोट कर लीजिएगा। मैंने क्या बोला? ये गुड यील्ड है, ये थोड़ा सा कंपैरेटिवली लो यील्ड है। क्यों है? क्योंकि पहले एल्कीन बन रहा है, फिर एल्काइन बन रहा है। एल्कीन बनने में एल्कोहलिक केओएच यूज किया, विनाइल हैलाइड में कन्वर्ट हुआ, जो कि लेस रिएक्टिव होता है, वहां स्ट्रॉन्ग बेस की रिक्वायरमेंट होगी, इसलिए ऐसा हो रहा है, जबकि यहां फिट है। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ जाएं, नोट कर लीजिएगा। ये सोडियम अमीन है भैया, है ना, सोडामाइन कंबाइंडली आप बोल सकते हो। चलिए अब हम बात करते हैं बेटा, आपका 5th हो गया, 6th की बात करते हैं। कन्वर्जन नंबर 6 आइए भाई, एथेनॉल टू एथिल फ्लोराइड। एथेनॉल क्या है भैया? C2H5OH। इससे क्या बन रहा है? एथिल फ्लोराइड, C2H5F, यही तो है ना, एथिल फ्लोराइड। तो इसको हम डायरेक्ट कर सकते हैं। डायरेक्ट कर सकते हैं? बोलो नहीं, अभी नहीं, 2 स्टेप में करना पड़ेगा। स्टेप पहले की हम बात करते हैं। फर्स्ट स्टेप क्या होगा? ध्यान दो, इसको आप किस में कन्वर्ट करो? फिर से हम कहेंगे रिएक्टिव में लेके जाओ, है ना। तो आपका OH नहीं है, OH की जगह क्या आ जाए? बोलो भाई, क्लोरीन आ जाए, और रिएक्टिव फॉर्म। तो आप क्या करोगे? बोलो SOCl2 ले लो, ठीक, पीरिडीन ले लो। क्वेश्चन रिपीट होने लगेंगे बच्चों, कुछ समय के बाद क्वेश्चन रिपीट होने लगेंगे। पीरिडीन ले लो, बस एक विश्वास पे आप लोग बने रहिएगा। मैं विश्वास दिलाता हूं सारे कन्वर्जन आपको आ जाएंगे। प्लीज आप बने जरूर रहिएगा, क्योंकि कन्वर्जन में एक साथ में आप सीखना चाहोगे तो नहीं आएगा, पक्का बता रहा हूं बच्चों। केवल आपको केवल कन्वर्जन तभी आ सकता है जब आप खूब प्रैक्टिस से खूब मतलब कि जान लगाते हो, है ना। जितना ज्यादा आप कन्वर्जन लगाओगे, मैं गारंटी ले रहा हूं, आप एक बार करके देखो, आप 50 कन्वर्जन जैसे क्रॉस करोगे, क्वेश्चंस रिपीट होने लगेंगे, ऑटोमेटिकली दिमाग काम करने लगेगा कि इसके बाद ये रिएजेंट आएगा, इसमें ये रिएजेंट लगा दो तो ऐसा हो जाए। बस सोचने का विषय है। हमें देखो यहां से यहां क्यों मैं ऐसे कर रहा हूं, क्योंकि हमें दिख रहा है फ्लोरीन एक रिएक्शन, उसका नाम है स्वार्ट्ज रिएक्शन। स्वार्ट्ज रिएक्शन में क्लोरीन अगर यहां आ जाए तो हैलोजन एक्सचेंज के थ्रू वो बन सकता है, ठीक। तो क्या हो जाएगा? बोलो भाई, ये C2H5 OH जो है, OH की जगह क्या आ जाएगा? बोलो Cl आ जाएगा। कैसे आएगा? SOCl2, यही काम ही है इसका। -SO2 निकला, -HCl निकला, दोनों ही बेटा आपके गैसियस मीडियम में है, ठीक है, बिल्कुल। क्या हो जाएगा? बोलो भाई, ये आपका ये दे देगा, ये दे देगा। कैसे देगा? देखो भाई, बहुत ही सिंपल चीज है, बताओ क्या करें हम? स्वार्ट्ज रिएक्शन लिख दें। स्वार्ट्ज रिएक्शन क्या है? मेटालिक फ्लोराइड की प्रेजेंस में, यानी Ag, एक मिनट, मेटालिक फ्लोराइड यानी AgF, है ना। Sb भी हो सकता है, CO भी हो सकता है, कोबाल्ट फ्लोराइड हो सकता है, एंटीमनी फ्लोराइड हो सकता है, ठीक। तो ये सब हमने AgF लिया, क्या निकला भाई? अब हम बात करें -AgCl निकलेगा कि नहीं? ये Ag, ये Cl बाहर और F आपका अंदर, C2H5 हो गया, खत्म। 5th हो गया, 6th हो गया। 7th देखते हैं। 7th क्या है भाई? ब्रोमोमीथेन टू प्रोपेनॉन। चलिए, ब्रोमोमीथेन मतलब आपका हो गया CH3Br, प्रोपेनॉन हो गया CH3, C डबल बॉन्ड O CH3। ये थोड़ा सा टफ है, ये कन्वर्जन थोड़ा सा टफ है, कोई दिक्कत नहीं है। आप यहां से क्या करो? KCl लो। कार्बन बढ़ाने के लिए 2 चीजें यूज होती हैं, ठीक है। या तो ध्यान देना RMGX यूज होता है, RMGX, या फिर क्या यूज होता है? बोलो भाई, RMGX, या फिर आप याद रखना KCl, है ना। किसके लिए? टू इंक्रीज, है ना, यहां लिख दे रहे हैं, टू इंक्रीज नंबर ऑफ कार्बन
कार्बन एटम्स। ठीक है, कार्बन एटम्स का नंबर बढ़ाने के लिए बेटा KCN लगाओगे तो क्या हो जाएगा, KBr बाई प्रोडक्ट सॉल्ट है, अच्छी बात है, CH3CN हो जाएगा। क्लियर। अब ध्यान दो, अभी और भी लगाना है, एक ये भी और लगाना है। तो ये CN कैसे लिखा जाएगा, C∧N। ठीक, अभी यहां पे आप ले लो CH3 सिंगल बॉन्ड, यहां पे आप लो CH3MgBr, RMgX लीजिए, CH3MgBr क्या हो जाएगा बोलो भाई, कुछ यहां से ऐसे ही टूटेगा, सबको पता है ना, ये ऐसे टूटेगा और ये ऐसे टूटेगा, नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। ठीक, जोड़ दिया जाए भाई, यहां पे माइनस यहां पे प्लस, जोड़ तो सकते ही है ना, ग्रिग्नार्ड में बढ़ाया हुआ है तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड C पे प्लस है, माइनस वाला जोड़ो तो ये हो जाएगा CH3, है ना, यहां डबल बॉन्ड N हो जाएगा, और N पे माइनस है, प्लस वाला जोड़ो तो Mg जोड़ दिया, बट Mg से तो Br भी लगा है ना, Br भी जोड़ दिया। फिर से देखो, देख के बताओ, देख के देखो भैया, क्लियर है, KCN जोड़ा यहां तक कोई दिक्कत नहीं, KBr बाहर, CN जुड़ गया, CN मतलब C∧N, N माइनस C प्लस, CH3 माइनस C से जुड़ा, ये देखो यहां हो गया डबल बॉन्ड, ये देखो N पे है माइनस ना, तो प्लस वाला जोड़ोगे Mg जब जोड़ोगे तो Br तो ऑटोमेटिकली चला जाएगा, तो MgBr हो जाएगा। ठीक, अब ध्यान दो, अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, इसको लाने के लिए ध्यान दो, इसको लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हाइड्रोलिसिस करानी पड़ेगी। क्या करना पड़ेगा, हाइड्रोलिसिस करानी पड़ेगी। हाइड्रोलिसिस का मतलब क्या होता है, H2O/H+, H2O का जोड़ना। हाइड्रोलिसिस में कई बार मैंने बताया है, सिंगल बॉन्ड के हाइड्रोलिसिस क्या होता है, H और OH के फॉर्म में होता है, याद रखिएगा। ठीक, डबल बॉन्ड के हाइड्रोलिसिस क्या होता है, H2 और O के फॉर्म में होता है, यही सिस्टम है हाइड्रोलिसिस का। ठीक, तो आपको डबल बॉन्ड की हाइड्रोलिसिस करानी है। ठीक है, तो अब बात आती है O किस तरफ जुड़ेगा, जहां पे प्लस आएगा, H किस तरफ जुड़ेगा, जहां पे माइनस आएगा। अब बताओ कार्बन नाइट्रोजन पे कहां प्लस माइनस, इधर प्लस आएगा इधर माइनस आएगा, तो आप समझे रहो, इधर साइड में जुड़ेगा H2 और यहां जुड़ेगा O, तो क्या बन जाएगा बोलो, ये बन जाएगा आपका, फाइनली क्या बनेगा, यही बन जाएगा, देखो CH3 C डबल बॉन्ड O हो जाएगा। भाई देखो डबल बॉन्ड टूटा तो डबल बॉन्ड से जुड़ेगा भी, C डबल बॉन्ड O और ये CH3 और ये NH2। ठीक, आपका बाई प्रोडक्ट क्या हुआ, हम क्या कर सकते हैं, माइनस NH2 सिंगल बॉन्ड MgBr। ठीक है, यही जुड़ेगा, क्या हो जाएगा बोलो भैया, माइनस NH2 MgBr। देखो H2 जब जुड़ेगा तो NH2 हो जाएगा, और यहां Mg और ये Br, ये हो गया, और यहां क्या जुड़ा O। क्लियर हुआ कि नहीं, सिंगल बॉन्ड में OH किस तरफ, प्लस वाले की तरफ, H किस तरफ, माइनस वाले की तरफ, और यहां पे H2 और O किस तरफ, प्लस वाले की तरफ, H2 किस तरफ, माइनस वाले की तरफ। तो H2 की तरफ देखो, N की तरफ H2 जुड़ जाएगा, क्योंकि N पे आएगा माइनस चार्ज, जब टूटेगा ये तो हम वो तोड़ के नहीं दिखा रहे, तो H2 जुड़ेगा तो NH2 हो जाएगा, और O इधर जुड़ेगा तो आपका यहाँ डबल बॉन्ड तो है ही है, और यहाँ भी दो ही बॉन्ड से जुड़ा, नाइट्रोजन भी दो हाइड्रोजन से जुड़ने का मतलब दो बॉन्ड से जुड़ा, तो 1 2 तो हो गया काम। अब आप कहोगे सर यहाँ तो OH करके निकलता है, तो अभी ये बाई प्रोडक्ट को भी ठिकाने लगा दें, लो NH2 MgOH, बाई प्रोडक्ट को भी ठिकाने लगा देना, एक मिनट Br। अभी एक्चुअली में ये वाटर एक्सेस में लिया जाता है, वाटर किस में लिया जाता है, एक्सेस में। ठीक, तो क्या होता है, ध्यान दो बेटा, आप यहां पे अब सिंगल बॉन्ड की हाइड्रोलिसिस होती है, एक्चुअली में सिंगल बॉन्ड की हाइड्रोलिसिस होती है, तो जो वाटर होता है जब सिंगल बॉन्ड की होगी कैसे होगी बोलो, HOH होगा। अब बताओ HOH किस तरफ जुड़ेगा, इधर H जुड़ेगा इधर OH जुड़ेगा, क्यों, क्योंकि Mg पे आता है प्लस इसलिए OH आएगा, और यहाँ सिंगल बॉन्ड है ना तो HOH में हो रहा है, और नाइट्रोजन पे आता है माइनस इसलिए H जुड़ेगा। क्या बनेगा बोलो, ये बन जाएगा NH3 प्लस OH MgBr। ठीक, ये मैंने क्या आपको समझाया बोलो, समझ पाए कि नहीं, मैंने क्या समझाया, मैंने ये समझाया कि इस पे रिएक्शन रुकती नहीं है, हमारा मेन प्रोडक्ट तो बन गया यहीं पे, लेकिन ये NH2 भी क्या निकाल देता है, NH3, मतलब ये जो है फाइनली किस में कन्वर्ट होता है, NH3OH MgBr में कन्वर्ट होता है, इस पे रुकता नहीं है। बुकों में दिया होगा, कैसे दिया होगा बाई प्रोडक्ट, NH3 प्लस OH MgBr, तो ये हाइड्रोलिसिस के बाद होता है। ठीक है, तो ये भी आप नोट कर लो बच्चों, ये अलग चीज है, ठीक है ना, हाँ नोट करके, दिस इज अ डिफरेंट वन। क्लियर हो गया, 3 और कन्वर्जन है, जल्दी से क्लास ओवर करते हैं। चलिए भाई,
नोट हो गया? ठीक है, चलिए बच्चे आगे चलें। मजा आ रहा है? बहुत लंबी क्लास तो नहीं हो रही है? ठीक है, 7th हो गया। आ जाओ भाई 8th। क्वेश्चन 8th की बात करते हैं। ब्यूट 1 इन, चलिए 1 2 3 4 कार्बन, ब्यूट 1 इन हो गया। आगे क्या है? ब्यूट 2 इन, ब्यूट 2 इन, यही सब है कन्वर्जन, कोई दिक्कत नहीं। एक चौराहा है, घर के बगल का चौराहा नहीं है, एक चौराहा है, उसका नाम है एल्कीन। ठीक, एल्कीन से कहीं भी जा सकते हो, अभी बताऊंगा कैसे। पहले इसको काम करो, इसमें क्या करिए आप लोग, बी आर यहां लेके आओ, सेंटर वाले पे। यहां लाओगे तो फिर से यही डबल बॉन्ड आएगा। ठीक है, क्यों मैं कर रहा हूं? क्योंकि मुझे अगर हैलोजन से एल्कीन बनता है कि नहीं, एल्किल हैलाइड से एल्कीन बनता है कि नहीं, हैलोजन अगर यहां लगा दें तो एल्कीन वापस से बन जाएगी, यहां लगाएंगे तो यहां एल्कीन बनेगा। लेकिन अगर बी आर यहां आ जाए तो इधर भी बन सकता है, इधर भी बन सकता है। तो पहले एक काम करिए, इसको क्या करिए, इसमें एच बी आर जोड़िए। एच बी आर जोड़े, बी आर कहां आना चाहिए? लेसर नंबर वाले के पास आना चाहिए। भाई एल्कीन का कार्बन कौन है? ये दोनों कार्बन है। हमें बी आर वहां चाहिए जहां पे हाइड्रोजन कम है, यहां 2 है, यहां 1 है। तो क्या करोगे? मार्कोनिकॉव एडिशन लिख दो भैया, मार्कोनिकॉव एडिशन। क्या हो जाएगा? CH3 CH2 CH, यहां आ जाएगा Br, यहां हो जाएगा CH3। ठीक, अब हमें ये चाहिए। ठीक, अगर ये चाहिए तो ऑब्वियसली अगर इसको क्या करो, एल्कोहलिक KOH ले लो, एल्कोहलिक KOH, तो क्या बनेगा? एल्कीन बनेगा। तो एक एल्कीन यहां से बन सकता है, एक एल्कीन यहां से बनेगा। और यहीं पे आप लिख लो अकॉर्डिंग टू एक मिनट गड़बड़ हो गया, अकॉर्डिंग टू सेडजेफ रूल। कौन सा रूल भैया? सेडजेफ रूल। वही एल्कीन मेजर होता है जहां पे एल्किल ग्रुप ज्यादा होते हैं। यहां देखो 2 एल्काइल ग्रुप है, इस एल्कीन के पास एक एल्किल ग्रुप है। यहां से बनेगा तो ये बनेगा, यहां से बनेगा मतलब इस वाले हाइड्रोजन से थ्रू बनेगा तो ये बनेगा, तो ये आपका मेजर हो जाएगा। ठीक, बन गया। क्लियर? क्लियर हो गया ना भैया? HBr डाला, मार्कोनिकॉव यहां आया, सेडजेफ रूल लगा के एल्कोहलिक KOH से ट्रीट कराया, ये बन गया। ठीक, नेक्स्ट आइए 9th। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? 1 क्लोरोब्यूटेन से एन ऑक्टेन। चलिए भाई 1 क्लोरोब्यूटेन बना दिया मैंने। 1 क्लोरोब्यूटेन है ना ये, एन ऑक्टेन। एन ऑक्टेन का मतलब हो जाएगा CH3, नॉर्मल ऑक्टेन है भैया, CH2 6 CH3। क्लियर है? CH2 6 बार आएगा बीच में और ये CH3 हो जाएगा। यहां 4 कार्बन है, यहां 8 कार्बन है, ये एल्काइल हैलाइड है, ये एल्केन है। साफ साफ एक दिमाग में समझ में आ रहा है, एक रिएक्शन है, उसका नाम क्या है? उर्ज रिएक्शन है। कौन सी रिएक्शन भैया? ये सीधा ये बनेगा। ठीक है, उस रिएक्शन का नाम क्या है? उर्ज रिएक्शन। ठीक है, कौन सी रिएक्शन है? उर्ज रिएक्शन। उर्ज रिएक्शन में क्या लेना पड़ता है? एक बार यही वापस से लेना पड़ेगा। ठीक, तो आप क्या लोगे बोलो भाई? इसका 2 मोल कर लोगे, और क्या लोगे? ड्राई ईथर लोगे। क्या लोगे? ड्राई ईथर। ठीक, किसके प्रेजेंस में? सोडियम मेटल के प्रेजेंस में। सोडियम मेटल ड्राई ईथर, कितना सोडियम लगेगा? 2 सोडियम लगेगा। 2 सोडियम और 2 मोल 2 क्लोरीन, तो क्या निकलेगा बोलो? -2 NaCl। -2 NaCl बाहर। देखो भाई हमने उर्ज रिएक्शन बहुत अच्छे से पढ़ाया है, वहां देख सकते हो आप। ठीक है, 2 NaCl बाहर। ड्राई ईथर में जो है ये आपका सोडियम एक्टिव था, सोडियम NaCl लेके बाहर हो गया। ठीक, उर्ज रिएक्शन है, और ये जो है ये पूरा पलट करके वापस से जुड़ जाएगा। देखो CH3 CH2 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 पलटो, CH2 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 CH3, यही आपका बन गया। ठीक है, तो ये हो गया 9th। चलो भाई नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लिया करिए, ये पॉज करके खुद से भी ट्राई किया करिए, है ना? ये जो है नोट पॉज करके नोट कर लिया करिए। लास्ट क्वेश्चन देखो, आप लोग खुद ही सोच रहे होगे कि 10.11 सर ने तो एक ही क्वेश्चन सॉल्व कराया, बट इतना टाइम लग रहा है। बट अच्छे से पढ़ोगे तो थोड़ा टाइम लगता है बच्चों। ठीक है, 10th बेंजीन टू एक मिनट, हाँ लैंग्वेज तो लिखी है, डायरेक्ट आ जाए। बेंजीन से क्या बनाना है? बेंजीन तो यही है। बेंजीन से क्या बनाना है? बाईफेनिल बनाना है। ठीक है,
ये है, देखो फेनिल किसे कहते हैं, C6H5 को कहते हैं, है ना। तो बेंजीन है और ये C6H5 दो बार बॉन्ड से जोड़ दो, हो गया बाइफेनिल। ठीक, बच्चे गलती क्या करते हैं, ऐसे बना देते हैं, सोचते हैं ये है फेनिल और एक फेनिल ये बना देते हैं, जबकि ये नैप्थलीन है, ये गलत है, ये बाइफेनिल गलत है। ठीक, बाइफेनिल क्या है, ये है आपका बाइफेनिल, ये सही है। ठीक है, तो ये नहीं है, याद रखिएगा ये है। अब आ जाओ, ऐसा एक रिएक्शन पढ़ा हुआ है जिसमें बाइफेनिल बनता है, उस रिएक्शन का नाम याद है, फिटिग रिएक्शन। क्या है भैया, फिटिग रिएक्शन। बट फिटिग रिएक्शन के लिए इसके पास क्या होना चाहिए, हेलोअरीन होना चाहिए, यानी ये क्या होना चाहिए, हेलोअरीन होना चाहिए, बिल्कुल। तो हेलोअरीन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, हेलोजन लगाना पड़ेगा, तो इसका क्या करा दिया जाए, हेलोजिनेशन, हेलोजिनेशन। ठीक है, बेंजीन का हेलोजिनेशन, हेलोजिनेशन में चलो हमने ब्रोमिनेशन करा दिया, फॉर एग्जांपल ब्रोमिनेशन। ठीक है, ब्रोमिनेशन में क्या हो जाएगा, Br2 ऐड होगा, बेंजीन है तो क्या लेना पड़ेगा, लेविस लेविस एसिड लेना पड़ेगा, FeBr3। ठीक है ना, FeBr3 Br2 क्या हो जाएगा बोलो, ये बन जाएगा आपका, ये बन जाएगा ब्रोमो, है ना। और कुछ निकलेगा भाई ना, शायद HBr वापस निकलेगा भी, Br2 जब जुड़ेगा तो बेंजीन का ये HBr बाहर और एक Br जुड़ जाएगा, ब्रोमोबेंजीन। ब्रोमोबेंजीन से ये कैसे बनेगा, इसको 2 मोल लेना पड़ेगा, 2 ठो सोडियम लेना पड़ेगा, ड्राई ईथर लेना पड़ेगा, याद आ रहा है सब। ठीक, क्या निकलेगा, -2Na, Br निकल जाएगा। इस रिएक्शन का नाम क्या है, फिटिग रिएक्शन। क्या नाम है बोलो, फिटिग रिएक्शन। ठीक है ना, बेंजीन से आपने Br2 आपने यहां पे डाला, ठीक है, तो HBr देखो, ये Br, ये H बाहर और Br जाके जुड़ गया, लेविस एसिड के प्रेजेंस में बेंजीन का ब्रोमिनेशन होगा। ठीक, तो ब्रोमोबेंजीन बन गया, आपने 2 सोडियम लिया भाई, 2 मोल इसको लोगे ही तभी ये बाइफेनिल बनेगा। ठीक, डाइमेराइज होगा। ठीक, तो ये Br ये Na मिलकर के 2NaBr बाहर हो गया और ये बेंजीन आपस में जुड़ गए। ठीक, तो आपका क्या बन गया, डाइफेनिल बन गया, और आपका कौन सी रिएक्शन है, फिटिग रिएक्शन है। ठीक है, 2NaBr नोट कर लीजिएगा, हो गया। सो थैंक यू सो मच बच्चों, मज़ा आया, 10 कन्वर्जन आज हम लोगों ने पढ़े। ठीक है, क्वेश्चन 1 सॉल्व हुआ, बट आपको काफ़ी कुछ राहत मिली होगी, कुछ जगह तो कुछ समझ में। हम कह रहे हैं अगर आपको 30% आया, 20% आया, तब पर भी बहुत है। क्यों, क्योंकि हम 100% में कन्वर्ट करेंगे, ये मेरी जिम्मेदारी है। जब सारे लेक्चर हमने अपलोड, ठीक है, ग्रेजुअली होते ही जा रहे हैं, तो आपको भी जो है, ठीक है, तो अभी और भी जो कन्वर्जन के सारे लेक्चर है, प्लीज़ उनको देखिए, और आप सारे लेक्चर्स आप जब देखोगे तो 100% आपको लगेगा कि हाँ मुझे कन्वर्जन आ गया। सो थैंक यू सो मच डियर चिल्ड्रेन, विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद द न्यू कंटेंट, बट अल्टीमेटली द सेम थिंग, योर सपोर्ट इज रिक्वायर्ड। प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, है ना, जितना ज़्यादा आप चीज़ें शेयर करोगे मुझे भी एक पॉजिटिव मोटिवेशन मिलेगा, है ना। और आप कमेंट बॉक्स में कोई सजेशन है या कोई चीज़ है, यू कैन गिव। थैंक यू सो मच, टेक केयर एवरीवन।